तो गाइस आज मैं एक्वामैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है एमनेस्टी वे 1985 का सीन हमें दिखाया जाता है और हम बाहर टॉम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी लाइट हाउस से देखता है वहाँ पानी में एक लड़की बेहोश पड़ी है। फिर टॉम उसे उठाकर अपने घर लेकर आता है। फिर वो लेडी जिसका नाम एटलाना है वो होश में आती है और टॉम को मारने की कोशिश करती है पर वो वापस बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह एटलाना सोकर उठती है। टॉम उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है तुम मुझसे डरो मत। फिर टॉम उससे पूछता है तुम हो कौन। वो कहती है मेरा नाम एटलाना है, मैं एटलांटिक की क्वीन हूँ। फिर टॉम उसे अपना नाम बताता है और कहता है मैं इस लाइट हाउस को संभालता हूँ। उसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है और उनका एक बेबी होता है। फिर टॉम कहता है अपने बेटे का नाम ऑर्थर कैसा रहेगा। एटलाना कहती है बहुत अच्छा नाम है और ये एक मिसाल है कि अलग दुनिया के लोग भी साथ रह सकते हैं और ये हमारी दुनिया को एकजुट कर सकता है। इसके बाद ऑर्थर थोड़ा बड़ा होता है। फिर एटलाना उसे एटलांटिक की कहानी बताती है। कई बार एटलांटिक के लोग उस पर हमला करते हैं। फिर टॉम ऑर्थर को छुपा देता है। फिर एक आदमी कहता है किंग ऑरवेक ने तुम्हें सही सलामत एटलांटिस लाने का कहा है। फिर एटलाना उनसे लड़ती है और उन सबको मार देती है। फिर एटलाना जाने लगती है। टॉम कहता है तुम हमें छोड़ के मत जाओ एटलाना। एटलाना कहते हैं मुझे जाना होगा, नहीं तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और अगली बार पूरी फौज को भेजेंगे। मुझे वापस जाना होगा, तभी हमारा बच्चा महफूज रहेगा और तुम भी। और एक दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी जब सही वक्त होगा और जब यही सूरज निकलेगा। और हमारे बेटे का ध्यान रखना और इसकी यादों से मुझे मिटने मत देना। उसके बाद एटलाना वहाँ से चले जाती है। फिर हम बहुत बड़े एक्वेरियम को देखते हैं जहाँ ऑर्थर को दो बच्चे परेशान कर रहे हैं। अभी एक शार्क एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करती है और वो सब डर जाते हैं। फिर ऑर्थर उसे शांत करता है। उसके बाद हम एक सबमरीन को देखते हैं जहाँ कुछ आतंकवादी घुस गए और सभी को मार दिया है। फिर हम मेंटा नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस कैप्टन को मार डालता है। फिर मेंटा के डैड उससे कहते हैं तुम्हारा खौफ बढ़ते जा रहा है और ये खंजर लो, ये तुम्हारे दादा का था। वर्ल्ड वॉर 2 में वो सबसे काबिल नेवी ऑफिसर थे और वॉर खत्म होते ही देश उन्हें भूल गया, इसलिए वो समुद्र में लौट गए और वो जिंदा रहे तो सिर्फ अपनी अक्लमंदी और इस खंजर की वजह से। और ये मुझे मिला था जब मैं तुम्हारी उम्र का था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर उनकी सबमरीन से जोर से आके कोई टकराता है और वो ऑर्थर रहता है। वो उनकी सबमरीन को पानी से बाहर लाता है। उसके बाद ऑर्थर सबमरीन के अंदर आता है और उन लोगों को मारता है। फिर वो लोग ऑर्थर पे बंदूक चलाते हैं और ऑर्थर बच के उन्हें मारता है। फिर ऑर्थर उन सबमरीन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालता है। फिर मेंटा वहाँ आता है और ऑर्थर से लड़ता है। ऑर्थर उसे बहुत मारता है। वो पूछता है तुम हो कौन। ऑर्थर कहता है मैं एक्वामैन हूँ। फिर मेंटा के डैड एक्वामैन पे टॉप से हमला करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता है और ऑर्थर मेंटा के डैड को पाइप से मारता है। फिर ऑर्थर वहाँ से जाता है तभी वो वापस उससे टॉप पे हमला करता है और वहाँ पानी भराने लगता है। फिर ऑर्थर वहाँ से जाने लगता है। मेंटा कहता तुम इसे नहीं जा सकते, ये फंस गए है, प्लीज हमारी मदद करो। पर ऑर्थर वहाँ से चले जाता है। फिर मेंटा के डैड कहता है बेटा तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो और तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम उस घमंडी से बदला ले सको। फिर मेंटा गुस्से से वहाँ से जाता है। उसके बाद हम टॉम और ऑर्थर को देखते हैं और वो दोनों साथ में बियर पीते हैं। उसके बाद हम किंग ऑर्म को देखते हैं जो कि किंग नेरियस से मिलने आया है। फिर ऑर्म कहता है एटलिन के जमाने में जब सातों संतान एक थी तो हमारे पूर्वज यही मिला करते थे और ऊपर जमीन वाले लोगों का जुल्म दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और बहुत झुक कर रह लिया हमने और वक्त आ गया है कि एक बार फिर एटलांटिक दुनिया पे राज करे। फिर किंग नेरियस कहता है कानून ये है कि हमें 7 में से 4 संतुलन चाहिए रहेगी। लॉस्ट नेशन और डेजर्ट में मर गए, फ्रेंड्स तो जानवरों से कम नहीं है और ब्रेन तुम्हारा साथ नहीं देगा और फिशरमैन कमजोर है और मेरी फौज साथ भी दे तो हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। और अगर 4 संतुलन तुम्हारे साथ खड़ी हो गई तभी तुम ओशन मास्टर बन पाओगे और ओशन मास्टर बनते ही तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज होगी। ओम कहता है हाँ मैं इससे संभालने वाला अकेला वारिस हूँ। नेरियस कहता है तुम अकेले कहाँ हो, हमने सुना है कि एक और वारिस भी है, एक एटलांटियन जो ऊपर जमीन पे रहता है जो कि यहाँ का असली वारिस है। फिर तभी सबमरीन वहाँ पर थोड़ा धमाका करती है। फिर ऑर्म बाहर जाके उस सबमरीन को तोड़ डालता है। फिर ऑर्म नेरियस से कहता है ये जंग मैं नहीं छेड़ रहा, ये इंसानी छेड़ रहे है। नेरियस कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद हम ऑर्थर को देखते जो अपने डैड को गाड़ी में बिठाता है। फिर वहाँ मेरा आती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ एटलांटिक चलना होगा, तुम्हारा सौतेला भाई ऑर्म जमीन पे हमला करने वाला है, इस जंग से करोड़ों लोग मारे जाएंगे, हमें उसे रोकना होगा। और ऑर्थर तुम क्वीन एटलाना की पहली औलाद हो, उस तख्त पे तुम्हारा पैदाइशी हक है, दोनों दुनिया को बचाने का एक ही मौका है, बादशाह के तख्त पे तुम अपना हक जमा लो। फिर ऑर्थर कहता है मैं उस माँ की औलाद हूँ जिन्होंने उन्हें मार दिया और मैं बादशाह नहीं हूँ। फिर मेरा कहती है पता नहीं वल्को को तुम पे इतना यकीन क्यों है और मैं उसी की वजह से यहाँ आई हूँ। और वल्को को पता चल गया है कि एटलियन का ट्राइडेंट कहाँ है और वो ट्राइडेंट तुम्हारे हाथ में रहेगा तो सब तुम्हारी सुनेंगे। फिर ऑर्थर कहता है अगर ओम ने हमला किया कसम से मैं उन सबको चुन चुन के मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर ऑर्थर वहाँ से जाता है। उसके बाद हम मेंटा को देखते हैं, इसके पास एटलान के लोग आते हैं और उसे ओम का वीडियो दिखाते हैं। ओम कहता है तुम भी उसके दुश्मन हो ना और उसने तुम्हारे डैड को मार दिया और ये लो पैसे, और तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मेंटा कहता मुझे पैसे नहीं, बस ये बता दो कि एक्वामैन कहाँ है। उसके बाद हम ऑर्थर को देखते हैं जो अपने डैड के साथ कार से जा रहा है। तभी वहाँ बहुत खतरनाक पानी की लहर आती है और उसमें भेज जाते हैं पर मीरा उसे कंट्रोल करके शांत करती है। मीरा टॉम का पानी निकाल कर होश में लाती है। ऑर्थर कहती है मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। वो कहती है मेरा नाम प्रिंसेस ये मेरा है पर तुम मुझे मेरा कह सकते हो और ये सब और ने किया है।
और ये आने वाली तबाही का नमूना है। उसके बाद हमें अगले दिन न्यूज में इस तबाही के बारे में बताते हैं और समुद्र में जो भी गंदगी और कचरा था उसे जमीन पे ला फेंका है और सारे जहाज भी बाहर फेंक दिए हैं। फिर हम ऑर्थर और मेरा को देखते हैं जो कि समुद्र के ऊपर एक पहाड़ पे खड़े हैं। ऑर्थर कहता है यही वो जगह है जहाँ वोल्कर ने मुझे तैरना सिखाया था। फिर ऑर्थर वोल्कर उसकी कहानी बताता है और वो दोनों समुद्र में तैर रहे हैं। वोल्को कहता है समुद्र ही हमारा सब कुछ है। ऑर्थर कहता है तुम पानी में बात कर सकते हो और मैं भी पानी में बात कर सकता हूँ। फिर वोल्को कहता है हाँ तुम इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो और अटलांटिक वाले पानी में सांस भी ले सकते हैं और तुम्हारे जिस्म पे इंतहा ठंड भी बर्दाश्त कर सकता है और तुम अंधेरे में भी अपना रास्ता देख सकते हो। फिर हम मेरा को देखते हैं जो ऑर्थर को एक जगह लाई है और कहती है मैंने शिप यहाँ छुपा कर रखी है। फिर वो दोनों एक शिप पे बैठ के एक जगह आते हैं जहाँ पर बहुत सारी शिप रहती है। फिर मेरा कहते है ये ब्रिज बहुत पुराना है और राजधानी के अंदर जाने का यही सिर्फ एक रास्ता है और वहाँ बहुत सारी मशीन गन लगी है, कोई भी वहाँ दीवार लांग के नहीं जा सकता। फिर मेरा ऑर्थर को लेकर उस जगह के अंदर आती है जो कि बहुत प्यारी जगह है। उसके बाद वो दोनों एक पुरानी बोट के अंदर आते हैं जहाँ पानी नहीं रहता। ऑर्थर कहता है ये कौन सी जगह है? मेरा कहती है हवा से भरी गुफा है जहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर वहाँ वोल्को भी रहता है। वोल्को कहता है तुम्हारे पिता और ऑन पे जमीन वालों ने हमला किया और मैं भी वहीं था और अब जेवेल और एटलांटिक्स दोनों साथ हो गए हैं। अब ओम के पास इतनी बड़ी फौज है जो बाकी संतुलन को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकती है और ये जंग छड़ने से रोकनी है तो तुम्हें उसकी जगह लेनी पड़ेगी। ऑर्थर कहता है 1000 बार कह चुका हूँ मुझे राजा नहीं बनना है और मैं तो एक जमीन वाला हूँ, मेरा जन्म जमीन पे हुआ है तो मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? वोल्को कहता तुम राजा बन सकते हो, बस तुम्हें ये हासिल करना है। ये एटलांट का खोया हुआ ट्राइडेंट है और उसे दुनिया के सबसे मशहूर हथियार बनाने वालों ने बनाया था खास बादशाह एटलांट के लिए जो कि एटलांटिक्स के पहले राजा थे और कहते हैं उस ट्राइडेंट में समुद्र को अपने इशारे में चलाने की ताकत है। ऑर्थर कहता तो वो अब कहाँ गायब हो गया? वोल्को कहता है ये जानने के लिए हमें वो जमाने में जाना होगा जब एटलांटिक आबाद था और जब एटलांट के सभी लोग साथ में थे। वो जमाना बहुत खुशहाली का था और हमारे पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस राजा ने ट्राइडेंट को और शक्तिशाली बनाना चाहा पर उसकी ऊर्जा ने पूरे एटलांटिक को तबाह कर दिया और पूरा एटलांटिक बह गया और हम लोग इस मुसीबत से पानी में सांस लेना सीख गए और हम सब में नए नए बदलाव होते गए और बादशाह ने खुद को सजा देने के लिए कहीं खो गए और तब से ट्राइडेंट और उन्हें किसी ने नहीं देखा और हमें कुछ दिन पहले ये चीज मिली और ये चीज भी सदियों पुरानी है और मुझे यकीन है कि इसके अंदर ट्राइडेंट के बारे में कुछ तो जानकारी होगी और इससे तुम्हें ट्राइडेंट का ठिकाना भी मिल जाएगा। ऑर्थर कहता तो इसे खोल के देखते है ना? मेरा कहते नहीं खोल सकते, बहुत टाइट और पुरानी टेक्नोलॉजी है। वोल्को कहता है तो तुम्हें इसे वहाँ ले जाना होगा और तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि ट्राइडेंट कहाँ है। उसके बाद वहाँ एटलांटिक के लोग ऑर्थर को पकड़ने आते हैं और वेल्को और मेरा वहाँ छुप जाते हैं। ऑर्थर उन सबसे लड़ता है और उन्हें मारता है। फिर एक आदमी ऑर्थर को मारकर राजा पास लाकर बांध देता है। फिर ओम कहता है एटलांटिक्स में तुम्हारा स्वागत है भाई, मैंने बहुत किस्से सुनने हैं तुम्हारे और तुम बहुत दमदार हो मेरे भाई और ये क्या तुम माँ का हथियार साथ लेके आए हो? ऑर्थर कहता है मैं तुम्हारे यहाँ जुर्म रोकने आया हूँ। ओम कहता है तुम लोग जो जुर्म करते हो उसका क्या? तुम लोग सदियों से हमारा पानी दूषित करते आए हो और हर जगह गंदगी करते हो और तुम इधर उन गुनहगारों को तरफदारी करने आए हो और मैं तुम्हें अखाड़े में लड़ने की चुनौती देता हूँ और यही सही है कि मैं सबके सामने एटलाना की पहली औलाद को अखाड़े में हरा दूंगा और सातों संतुलन ये मान देगी कि मैं ही उनका असली राजा हूँ और अगर तुम जीते तो मैं धरतीवासी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम और सब मरोगे। उसके बाद हम ऑर्थर को देखते हैं जिसके बाद वोल्को आता है और कहता है बेवकूफ कही के तुम ये समझ नहीं पाए कि ओम तुम्हें फंसा रहा है और तुम जमीन पे बहादुर होगे पर यहाँ ओम तुम्हें जान से मार सकता है, तुम्हारा कोई बार उस पर काम नहीं करेगा। ओम ने पानी में बहुत सारी चीजें सीखी है और उसे पानी में कोई नहीं हरा सकता और मैं पहले तुम्हें परखता हूँ कि तुम्हें लड़ाई के पीछे कुछ याद है कि नहीं। फिर वोल्को ऑर्थर की तरफ ट्राइडेंट फेंकता है और हमें तभी उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि तब वो वोल्को के साथ ट्राइडेंट चलाना सीख रहा है। तो ऑर्थर वोल्को से हार जाता है। वोल्को कहता है तुम्हारा माँ का ट्राइडेंट है और अगर तुम इसे चलाना नहीं सीखे तो बादशाह कभी नहीं बन पाओगे। ऑर्थर कहते है वो मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आती? वोल्को कहता है मैं तुमसे कह चुका हूँ जब तक तुम तैयार नहीं होगे तुमसे मिलने नहीं आगी। फिर ऑर्थर गुस्से में कहता है कब तक तुम मुझसे झूठ बोलोगे? तुमने जो कुछ बोला वो मैंने सब किया। जब भी मैं कोई इम्तिहान पास करता तो तुमको नया लिया थे, कब बनूंगा मैं उनसे मिलने लायक? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? वोल्को कहता है जहाँ में उससे तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है पर तुम्हें बचाने के लिए उसे एटलांटिक लौटना पड़ा और बादशाह ऑर्वेक्स और उनका रिश्ता बहुत ही पहले तय हो गया था इसलिए शादी करनी पड़ी और एक वारिस दिया जो कि तुम्हारा भाई ऑर्म है और ऑर्वेक्स को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हारी माँ की बलि चढ़ा दी। फिर ऑर्थर गुस्से से ट्राइडेंट फेंकता है और हम अभी का सीन देखते हैं। ऑर्थर कहता है मुझे वो बातें सब याद है, कुछ नहीं भूला मैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ऑर्म मेरा को हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है ये मेरी माँ क्या है। फिर वो दोनों अखाड़े में आते हैं और उन दोनों की लड़ाई चालू होती है। ओम जो है वो ऑर्थर को बहुत मारता है फिर और ऑर्थर के माँ के उस ट्राइडेंट को तोड़ देता है। फिर और मुझसे मान जाता है तभी वहाँ मेरा शिप लेकर आती है। फिर ऑर्थर उसमें बैठ के मेरा और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर जिसमें उन पे हमला करते हैं और उनकी शिप तोड़ देते हैं। फिर उनकी शिप लावा पे जाके गिरती है और वो दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर ऑर्थर वेल फिश को कंट्रोल करके उसके मुंह के अंदर आता है। उसके बाद ऑर्म देखता है कि उनकी शिप लावा में चले गई है और उसे लगता है कि वो मर गए। फिर मेरा कहती है अब हमें उस ट्राइडेंट को ढूंढना होगा। उसके बाद वो दोनों सहारा डेजर्ट से एरोप्लेन से जाते हैं। फिर मेरा
मेरा कहती है मैं कभी घर से इतनी दूर नहीं आई हूँ, पर अब वो मेरा घर नहीं रहा और मैं अब वहाँ लौट नहीं सकती। मैं बचाने के चक्कर में मैंने उनसे गद्दारी मोल ले ली है और मैं लौटी तो मुझे बलि चढ़ा देंगे और मेरे पिता मुझे नहीं अपनाएंगे। उसके बाद हम ऑर्म को देखते हैं जिसे मेरा के ट्रैकर का सिग्नल मिलता है और वो कहता है अच्छा वो बच गई है और मेरा भाई भी बच गया होगा। फिर ओम कहता है जाके उन दोनों को गिरफ्तार करो और मेरे पास लेके आओ। फिर मीरा देखती है कि वो ट्राइडेंट तक पहुंच गई है और वो वहाँ का गेट खोलकर नीचे कूद जाती है। फिर ऑर्थर भी नीचे जाता है। उसके बाद हम मेट्टा को देखते हैं जिसके पास एटलांटा के लोग आते हैं और वो ऑर्म का वीडियो दिखाते हैं। ऑर्म कहता है पिछली बार तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम्हारे पास जमीनी हथियार थे और वो कमजोर थे, पर हमारे हथियार कमजोर नहीं है और इसे एटलांटिक्स के अगली पीढ़ी के सिपाहियों के लिए बनाया गया है और मैं तुम्हें अपने काबिल सिपाही दे रहा हूँ ताकि तुम उसे और उसकी साथी को खत्म कर दो। वो तुम्हारी जमीनी दुनिया में छुपे हुए हैं। फिर वो बहुत ही खतरनाक वाटर गन चलाता है और मिंटा उन सब हथियार को खोलकर उन्हें अपने तरीके से बनाता है और उन पे ब्लैक कलर करता है। उसके बाद हम ऑर्थर को मेरा को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में चल रहे हैं। फिर वो दोनों रेत में से नीचे गिरते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं। फिर मेरा कहती है कहते एटलांट का ट्राइडेंट यही बना था और यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था और वो कहानियाँ सच है और वोल्को सही था। फिर मेरा वोल्को की दी हुई चीज को वहाँ रखती है पर उससे कुछ नहीं होता। फिर मेरा कहती है सहारा के रेगिस्तान बनने से पहले यहाँ पानी था और ये सूख के जम गया है और मुझे तुम में से पानी चाहिए। फिर मेरा ऑर्थर में से पानी निकाल कर उसमें डालती है। फिर वो चालू हो जाता है और वहाँ किंग एटलैन आते हैं और कहते हैं इस ट्राइडेंट में एटलांटिक की ताकत बसी है और ये गलत हाथों में पड़ गया तो कयामत आ जाएगी, लेकिन असली वारिस के हाथ लगा तो वो सारी संतुलत को एकजुट कर देगा। अगर उसे मेरी इस ताकत को हासिल करना है तो उसको साबित करके दिखाना होगा। फिर किंग एक पहेली कहता है और वो वहाँ से चले जाता है। फिर मीरा उसे उठाती है और कहती है ये ओम के हाथ नहीं लगना चाहिए और उसे तोड़ देती है। फिर वहाँ नीचे एक बोतल रहती है और तो उसे उठाता है और उसके अंदर एक मैप रहता है। उसके बाद वो दोनों इटली शहर में आते हैं। फिर हम ओम को देखते हैं जो कि फिशरमैन के किंगडम में आया है और वो उनके राजा को मार देता है। फिर ओम कहता है अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। फिर वो दोनों वहाँ के उस मैप को देखते हैं और पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर ऑर्थर उस बोतल में से देखता है यहाँ एक मैप दिखता है। फिर ऑर्थर रोम के राजा की मूर्ति के हाथ में उस बोतल को रखता है और उन्हें वहाँ का रास्ता दिख जाता है। तभी वहाँ बहुत खतरनाक हमला होता है। फिर मेंटा और एटलांटा के लोग वहाँ आते हैं। उसके बाद मेंटा ऑर्थर पर हमला करता है और उसे बहुत जोर से चोट लग जाती है। फिर हम मेरा को देखते हैं जो उन सबसे लड़ती है। फिर ऑर्थर कहता है अच्छा तुम वो सबमरीन वाले लुटेरे हो? वो कहता है हाँ और मेरा नाम ब्लैक मेंटा है। फिर मेंटा ऑर्थर को बहुत मारता है। ऑर्थर कहता है तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? मेंटा कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड एटलांटा वाला उस पर नजर रखते हैं। फिर हम मेरा को देखते हैं जो उनसे बच के भाग रही है। फिर मेरा उन सबको मारती है। उसके बाद ऑर्थर उसके सूट को तोड़ देता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। फिर मेरा ऑर्थर पास आती है। ऑर्थर कहता है वो तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। फिर मेरा उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है। उसके बाद ऑर्थर अपनी आँख खोलता है और वह एक शिप में है। फिर ऑर्थर मेरा पास आता है। मेरा कहती है वो ब्लैक सूट वाला एटलांटिका नहीं लग रहा था और मैं उसे नहीं जानती। ऑर्थर कहता है मुझसे जानता हूँ, बाप बेटे दोनों लुटेरे थे और वो मुझे अपने बाप का कातिल मानता है और मैं उसके बाप को बचा सकता था। फिर हम वोल्को को देखते हैं जो ऑन पास आके कहता है हम दोबारा शहजादी मेरा को ट्रैक नहीं कर पाए हुजूर। फिर ऑर्म कहता है वोल्को तुम मेरे वफादार हो, तुम मुझे क्या धोखा दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं जानता? वफादारी निभाते तो हो पर मेरी माँ की नाजायज औलाद से तुमने कई सालों तक उसे ट्रेनिंग दी ताकि वो मेरा तख्त छीन सके। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं खानदानी खून हूँ और मैं असली एटलांटिक वाला हूँ और तुम भी तो यही के हो और तुमने भी तो आखिरी सांस तक एटलांटियन की हिफाजत करने की कसम खाई है। वोल्को कहता है माना कि ऑर्थर आधा एटलांटियन है पर बादशाह के समान में तुम उसके नाखून बराबर भी नहीं हो। फिर उसके सिपाही वोल्को को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम मेरा के शिप को देखते हैं जो कि समुद्र के तूफान में चल रही है। फिर तभी वहाँ ट्रेंच के शैतान मेरा पे हमला करने आते हैं। ऑर्थर उन्हें मारता है। फिर मेरा भी उनसे लड़ती है। ऑर्थर कहते हैं किस तरह के जानवर है? मेरा कहती है ट्रेंच के है। फिर वो उनकी बोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ऑर्थर रोशनी को लेकर मेरा के साथ पानी में कूदता है और वो भी उसके पीछे आते हैं पर वो उस रोशनी की वजह से उन पे हमला नहीं करते। उनके पीछे बहुत सारे ट्रेंच के लोग लग जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ बिजली वाला तूफान दिखता है और वो उसके अंदर जाते हैं। फिर ऑर्थर उस जगह को देखता है जो कि धरती के नीचे छुपी हुई जगह है। फिर मेरा को कोई बचा लेता है और वो एटलाना रहती है जो कि जिंदा है। फिर एटलाना ऑर्थर को देखती है और कहती है बेटा ये तुम हो? फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर एटलाना कहती है किंग ऑर्वेक्स ने मेरी बड़ी ट्रेंच को चढ़ा दी पर मैं बच के यहाँ पहुँच गई और मैं 20 साल से यहाँ अकेली हूँ और ऑर्थर बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर चले गई, ये मेरी गलती है। और तुम्हारे डैड वो कैसे है? ऑर्थर कहता है वो आज भी आपके इंतजार में वही खड़े रहते हैं, उसी किनारे में आपका इंतजार करते हैं, आप वापस क्यों नहीं आई? एटलाना कहती है क्योंकि जिस तूफान से तुम यहाँ आए हो वो यहाँ से बाहर निकलने नहीं देता, बस ट्राइडेंट ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन उस ट्राइडेंट की रखवाली रैथन करता है। वो किससे कहानी का राक्षस सच में है, वो वहाँ रहता है उस झरने के पीछे और वो बहुत ताकतवर है और मैं कई बार ट्राइडेंट उससे लेने गई हूँ। वो असली बादशाह को उस ट्राइडेंट को छूने देगा और वो ट्राइडेंट तुम ही ला सकते हो। उसके बाद ऑर्थर उस झरने में से जाता है और वो समुद्र की गहराई में आता है। फिर ऑर्थर को वहाँ ट्राइडेंट दिखता है जिसे किंग एटलांटिक ने पकड़ा है। फिर तभी वहाँ वो खतरनाक राक्षस आता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आए? हजारों सालों से
मैं इस ट्राइडेंट की रक्षा कर रहा हूँ और ये किसी गलत हाथों में नहीं जाएगा। और जो भी यहाँ आए वो सब मारे गए हैं। फिर वो ऑर्थर को मारता है। फिर ऑर्थर उससे रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इस ट्राइडेंट के लायक नहीं हूँ, पर मुझे इसकी जरूरत है। वो कहता है तुम मुझे सुन सकते हो, एक तुम ही हो जो किंग एटलैंड के बाद मुझसे बात कर रहे हो और कोई भी उस ट्राइडेंट को वहाँ से नहीं निकाल पाया है। अगर तुम उसे हासिल कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर ऑर्थर वहाँ जाके उस ट्राइडेंट को निकाल लेता है और उसके बाद सभी पानी वाले जानवर की शक्ति आ जाती है। इसके बाद ऑर्थर ट्राइडेंट को लेकर झंडे से बाहर आता है और उसकी मोमो मेरा उसे देखती है। फिर हम ऑर्म को देखते हैं जिसकी सेना ब्रांड के किंगडम पे हमला करती है। फिर वो दोनों किंगडम साथ में लड़ते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत ही खतरनाक केकड़ा आता है, इसके ऊपर एक्वामैन है। फिर वो केकड़ा ओम की सेना को मारता है। फिर एक्वामैन अपनी पावर से सभी फिशेस को कंट्रोल करता है और उनपे हमला बोलता है। फिर मेरा वहाँ आती है और कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हमें लड़ाई रुकवानी होगी। मैं पिताजी के समझाती हूँ पर तुम्हें ऑर्म को हराना होगा और पिछली बार तुम पानी में कमजोर पड़े थे पर इस बार तुम मुझे हवा में हरा सकते हो। फिर मेरा अपने पिताजी के पास आती है और कहती है ये जंग रोक दीजिए, ट्राइडेंट ने उसे चुना है और ऑर्थर हमारा कानूनन राजा बन गया है। फिर वो ये मान जाता है। उसके बाद ऑर्थर ओम को पानी के बाहर लाता है। फिर मेरा वोल्क के पास आती है और उसे छुड़ा कर कहती है चलो हमें उसकी मदद करनी होगी। वोल्क को कहते हैं आज नहीं, वो ये सब कर लेगा। फिर वो दोनों लड़ते हैं। एक्वामैन उसे बहुत मारता है। फिर वो उसका ट्राइडेंट भी तोड़ देता है और ऑर्म ये लड़ाई हार जाता है। फिर ओम कहता तुम मुझे जान से मार डालो, अटलांटिक में कोई रहम नहीं करते। फिर एटलाना वहाँ आती है और ओम से मिलती है। फिर वोल्को वहाँ आता है और कहता है इसे जाकर कैद कर दो। फिर वो ओम को ले जाते हैं। उसके बाद एक्वामैन एटलांटिक का बादशाह बन जाता है। फिर एटलाना आके टॉम से मिलती है। फिर ये मूवी हो जाती है। तो गाइस आपको एक्वामैन मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।